नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, करीब 6 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद राजस्थान के शेखावटी अंचल के कद्दावर जाट नेता और भारतीय जनता पार्टी से सीकर से 3 बार सांसद रह चुके सुभाष महरिया ने इतना लंबा समय कांग्रेस पार्टी में बिताने के बावजूद वे खुद क्यों कांग्रेस पार्टी में एडजस्ट खुद को क्यों नहीं कर पाए, आजकल ये एक बड़ा सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के अलावा हर किसी के जहन में तैर रहा है। हालांकि सुभाष महरिया ने कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करते समय जो लेटर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे विधानसभा चुनावों के दौरान, वो वादे गहलोत सरकार ने पूरा नहीं किए। चाहे वे बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा हो या फिर किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा हो, और भी बहुत से मामलों का उन्होंने जिक्र करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के कारण बताए थे। लेकिन ये कारण अलग है, और जिन कारणों का जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ वो बड़े कारण थे जिसकी वजह से सुभाष महरिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना वाजिब समझा। देखिए दोस्तों, 2019 में 2016 में सचिन पायलट के प्रयासों से सुभाष महरिया ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। 2014 के लोकसभा चुनावों में जब सीकर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया लोकसभा का, तो वे काफ़ी नाराज़ हो गए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से। और उसके बाद में सचिन पायलट ने ये देखा कि हाँ, शेखावटी अंचल का ये कद्दावर जाट नेता कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ताकत फूंक सकता है, काफ़ी संबल दे सकता है। तो उन्होंने अथक प्रयास करके बड़े बड़े सपने दिखाए सुभाष महरिया को, और उन्होंने उन्हें राजी भी कर लिया कांग्रेस पार्टी में शामिल करने को लेकर। और 2016 में सचिन पायलट के प्रयासों से सुभाष महरिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद में 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उनमें सीकर जिले की अधिकांश विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, जबकि इससे पहले जो 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें एक तरीके से सीकर जिले की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को भाजपा की तुलना में काफ़ी कम सीटों पर विजय मिली थी। लेकिन 2018 में कांग्रेस पार्टी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सुभाष महरिया को सीकर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, जब नतीजे आए तो सुभाष महरिया को हार का सामना करना पड़ा, और इस हार को सुभाष महरिया पचा नहीं पा रहे थे। मैं अंदर की बात कहता हूं, सुभाष महरिया ने ये सोच लिया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हराया, बल्कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने ही हराया है, मुझे सीकर जिले के कांग्रेस नेताओं ने ही मुझे हराया है। वो मन ही मन ये सोच रहे थे, और उनकी इस सोच में काफ़ी दम भी दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते थे कि जितनी बुरी हार सुभाष महरिया की कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सीकर लोकसभा चुनाव में हुई, शायद इतना कमज़ोर स्थिति सुभाष महरिया की सीकर लोकसभा क्षेत्र में नहीं थी, क्योंकि वे 3 बार सीकर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 1999 में बलराम जाखड़ जैसे नेताओं को वे हरा चुके हैं। इसलिए जो हार मिली, उस हार में सुभाष महरिया के नज़दीकी लोगों का भी कहना है, और सुभाष महरिया भी खुद ये ओपनली नहीं कह पाए उस समय, लेकिन ये वे जानते थे कि सीकर जिले के जो कद्दावर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, उन्होंने उन्हें जिताने के लिए प्रयास करने के बजाय हराने के प्रयास किए। और शायद इसीलिए सुभाष महरिया बार बार कह रहे थे, लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को भी कहा, प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी कहा कि आप मेरे इन हार के कारणों की समीक्षा करवाइए। लेकिन हार के कारणों की समीक्षा नहीं करवाई गई। करवाता कौन? आप सबको पता है कि इस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए हैं, और सीकर जिले में कद्दावर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे महादेव सिंह खंडेला हो, दीपेंद्र सिंह शेखावत हो, नारायण सिंह हो, राजेंद्र पारिक हो। एक लंबी सूची है कांग्रेस पार्टी में कद्दावर नेताओं की। इसलिए वे ये जानते थे, जब सचिन पायलट ने प्रयास करके सुभाष महरिया को कांग्रेस ज्वाइन कराया, उस समय भी सीकर कांग्रेस के अधिकांश नहीं, तमाम बड़े नेता सुभाष महरिया
को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस समय सचिन पायलट की तूती बोलती थी। सचिन पायलट उस समय पीसीसी के अध्यक्ष थे, इसलिए कोई ओपनली उनका विरोध नहीं कर पाया। लेकिन सुभाष महरिया का जो प्रवेश हुआ कांग्रेस पार्टी में, तब से ही सीकर कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, सभी जो कद्दावर वरिष्ठ नेता थे, वे महरिया को पचा नहीं पा रहे थे। और यही बात सुभाष महरिया ने कई बार पीसीसी के रणनीतिकारों को भी कही कि जब सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है तो उन्हें नहीं बुलाया जाता है, यानी उन्हें एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में, सीकर जिला कांग्रेस पार्टी में उन्हें बराबर इग्नोर किया जा रहा था। उन्हें उनकी ताकत को कमज़ोर किया जा रहा था, उनको दबाया जा रहा था। और वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर पाते, क्योंकि वो भी सीकर ज़िले के ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में उनके नाम का काफ़ी दबदबा है, काफ़ी दबंग जाट नेता माने जाते हैं। आप सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भी वे मंत्री रह चुके हैं, इसलिए और सीकर ज़िले के हर गांव और ढाणी में उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन जो हार उन्हें लोकसभा चुनावों में मिली, उस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार यही सोच रहे थे कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही हराया है, इसलिए उन्होंने ये सोच लिया था कि उनका कांग्रेस पार्टी में अब ज़्यादा अगर लंबा समय बिताएंगे तो जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है वो बिल्कुल पूरी तरह से थम सा जाएगा। क्योंकि सचिन पायलट के को लेकर भी जिस तरह के हालात अभी 4-5 साल में राजस्थान कांग्रेस में बने रहे, जिस तरह से सचिन पायलट को भी हर मामले में बैकफुट पर, जिस तरह से चाहे वो गहलोत हो चाहे डोटासरा हो की जोड़ी हो, जिस तरह से उन्होंने बैकफुट पर धकेले रखा सचिन पायलट को भी, तो सुभाष महरिया समझ गए थे कि सचिन पायलट जब खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर मेरे को कहाँ संभाल पाएंगे कांग्रेस पार्टी में। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना ज़्यादा वाजिब समझा। वे जानते थे कि अगर वे लंबा समय बिताएंगे तो जो सीकर ज़िले के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और शायद यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से सुभाष महरिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना वाजिब समझा। और वैसे भी वे भारतीय जनता पार्टी में उन्हें काफ़ी हमेशा सम्मान मिला है। जब उन्होंने बलराम जाखड़ जैसे कद्दावर जाट नेता को हराया था तो अटल बिहारी वाजपेयी सहित दिल्ली में बैठे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी प्रभावित हुए थे और उसी की वजह से उन्हें वाजपेयी सरकार में उन्हें मौका दिया गया था, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और देखिए जो सुभाष महरिया के जो ताऊ हैं रामदेव सिंह महरिया, वे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता रह चुके हैं। रामदेव सिंह महरिया का भी काफ़ी नाम सीकर ज़िले में हुआ करता था और वे कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन पहले जब भैरू सिंह शेखावत ने एक नज़र उनकी जब सुभाष महरिया पर गई, वो जानते थे कि सुभाष महरिया उस समय एक जाबांज और काफ़ी उभरते हुए एक राजनेता थे, तो उनके प्रयासों से यानी भैरू सिंह शेखावत ने प्रयास करके सुभाष महरिया को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया था। और फिर उन्हें 1996 में लोकसभा सीकर से उन्हें टिकट भी दिया गया भाजपा से, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। बाद में 1998, 99 और 2004 में वो 3 बार सीकर से सांसद रहे। यानी सुभाष महरिया निश्चित रूप से सीकर और आसपास के ज़िलों में एक कद्दावर जाट नेताओं में उनकी गिनती होती है, काफ़ी लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं। लेकिन जिस तरह से उनका बराबर हार का सामना होता रहा और लोकसभा चुनाव में हारने के बाद तो वे बिल्कुल विचलित से हो गए थे और उन्होंने सोच लिया था कि सीकर ज़िले के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वे शायद उन्हें अब पचा नहीं पाएंगे और शायद उन्हें डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो ना तो वे भाजपा के हो पाएंगे और कांग्रेस पार्टी के जो सीकर ज़िले के जो नेता हैं, जो दबंग नेता हैं, वे उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि वो सीकर ज़िले के कांग्रेस नेताओं को ऐसा लग रहा था कि अगर सुभाष महरिया कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो हो सकता है उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए, कांग्रेस में उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए सुभाष महरिया घातक बन जाए, इसलिए वे उनका पर काटने लग गए थे। और आप सब जानते हैं कि सीकर ज़िले में इस समय एक से एक बढ़कर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पीसीसी चीफ पद पर गोविंद सिंह डोटासरा खुद जाट नेता हैं, दबंग जाट नेता हैं। आजकल तो उनकी सीएम की कुर्सी को लेकर भी उनका नाम चल रहा है। नारायण सिंह बहुत कद्दावर जाट नेता रह चुके हैं सीकर
ज़िले के अभी भी हैं। उनके पुत्र अभी एमएलए हैं और खुद गोविंद सिंह डोटासरा नारायण सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। इसी तरह से महादेव सिंह खंडेला सीकर से सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं। डोटासरा अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं। तो ये जो चैन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सीकर ज़िले में बनी हुई थी, उस चैन में उलझ गए थे सुभाष महरिया और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना ज़्यादा वाजिब समझा। नमस्कार दोस्तों।